आज हम लोग ऑड नंबर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में देखने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सारे इवन नंबर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में देखा था। आज हम लोग ऑड नंबर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में देखेंगे, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, इन सब नंबरों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और 9। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? When the sum of the digit of number is divisible by 3, then the number is divisible by 3। मतलब क्या कहने का है, कोई नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा जब उसकी डिजिटों का सम भी 3 से डिविजिबल हो जाए, तब वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल्स में क्या कहने का मतलब है कि ये कोई नंबर है, ठीक है। क्या नंबर है? 1233, ठीक है। 1233 में कौन कौन से डिजिट है? 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, ठीक है। मतलब 2 और 3 है, ठीक है। मतलब ये जो 1, 2 और 3 से ही ये नंबर बना है ना, ठीक है। 1233, तो इनकी डिजिट क्या हो जाएगी? तो 1, ठीक। और क्या करना है हम लोगों को? क्या चेक करना है कि ये नंबर जो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इनकी डिजिटों का सम ले लेंगे, ठीक है। तो डिजिट कौन कौन सी है? 1 है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है। और इनका सम क्या आएगा देखते हैं। 3 प्लस 3 क्या करेंगे? 6 आता है। 6 प्लस 2 करते हैं 8 आता है। 8 प्लस 1 करेंगे 9 आएगा। और 9 क्या है? 3 से डिविजिबल है। मतलब इनकी डिजिटों का सम, इस नंबर की डिजिटों का सम 9 आ रहा हो, वो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी जो हो जाएगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 156 हो गया। 156 क्या है? इनमें कौन कौन सी डिजिट है? 1 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी डिजिटों का सम ले लेंगे, क्योंकि ये नंबर चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इनका सम लेते हैं, तो क्या आता है? 1 प्लस 5 प्लस 6, 6 प्लस 5 क्या होता है? 11, 11 प्लस 1 क्या होता है? 12, ठीक है। 12 और 12 3 से डिविजिबल है, तो इनकी डिजिटों का जब सम 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी जो हो जाएगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही 9 की डिविजिबिलिटी रूल होती है। क्या होती है 9 की डिविजिबिलिटी रूल? When the sum of digit of number is divisible by 3, 3 नहीं होगा, यहाँ पे 9 होगा, सॉरी, ठीक है। is divisible by 9, then the number is divisible by 9। मतलब क्या करना है, क्या है, कोई नंबर 9 से तब डिविजिबल होगा जब उसकी डिजिटों का, उस नंबर की डिजिटों का सम 9 से डिविजिबल होगा, तब वो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे जैसे ये है 4356, ठीक है। तो अब इनकी इनमें कौन कौन सी डिजिट है? 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, ठीक। तो अब इनकी डिजिटों का सम करते हैं। 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6, ठीक। 6 प्लस 5 करते हैं 11 आएगा। 11 में 3 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 14 आता है। 14 में 4 ऐड करते हैं तो 18 आता है। 18 क्या है? 9 से डिविजिबल है, ठीक। तो जब इसकी डिजिटों का सम, जब इसकी डिजिटों का सम है 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी जो हो जाएगा वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि मतलब कि 3 और 9 की डिविजिबिलिटी तो सेम है, तो मतलब जो जो नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा होगा तो वो 9 के से भी डिविजिबल हो रहा है, या जो 9 से डिविजिबल हो रहा होगा तो वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। पर ये नहीं कह सकते। देखो जैसे हम एक बात बताते हैं, जैसे यहाँ पे 3 क्या है? 3 की हम लोग ने यहाँ पे देखो, ये तो नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि 9 खुद 9 से डिविजिबल हो रहा है। और ये जो नंबर वाला आ रहा है 12, वो तो 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 का फैक्टर तो 9 होता नहीं, 9 का फैक्टर तो 3 होता है। 9 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? ठीक, एक 1 होता है, एक 3 होता है, एक 9 होता है, ठीक है। तो जो 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी तो डिविजिबल होगा, ठीक है। वो 1 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मतलब ये केस इसमें अप्लाई कर, तो मतलब अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि इन दोनों की डेफिनेशन डिविजिबिलिटी रूल सेम आ रही है, तो मतलब ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि ये 9 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये इसको एडिशन कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। 9 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये 9 से, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये मतलब ये तो तब 3 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। पर यहाँ जब कंडीशन देखते हैं तो यहाँ क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, तो 12 3 से तो डिविजिबल है, ठीक है, पर 9 से तो डिविजिबल है नहीं। तो मतलब क्या आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर दोनों की डिविजिबिलिटी
सेम है तो जरूरी नहीं कि ये नंबर जो होएगा वो जरूरी नहीं कि 9 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। पर 9 के केस में तो अगर ना कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो जरूरी वो कंफर्म है 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा था कि जैसे हम लोग 2 की डिविजिबिलिटी, इवन नंबर्स की डिविजिबिलिटी देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी हम लोग बना पा रहे थे। जैसे हम लोगों ने 2 की पढ़ी थी डिविजिबिलिटी, 4 की पढ़ी थी, 6 की, 8 की पढ़ी थी, 16 की पढ़ी थी, तो मतलब 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी बना पा रहे थे, ठीक है। पर यहाँ के केस में यहाँ नहीं अप्लाई हो सकता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 3 की पावर, इसको 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे यही डिविजिबिलिटी 3 की पावर 3 के लिए मतलब 27 के लिए भी यूज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अलग डिविजिबिलिटी होती है। मतलब अगर चेक करना हो कि 27 किस नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो अलग मेथड से चेक करेंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी 3 की पावर 3 के लिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं 3 और 9 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, एंड 8 डिजिट नंबर्स, क्या डिजिट नंबर्स है 4 2 5 2 7 4 6 b, ठीक है। लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, देन हाउ मेनी वैल्यू आर पॉसिबल्स ऑफ b, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, ये जो नंबर है, ठीक है, जब इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। मतलब क्या कहने का है, रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है, कोई भी रिमाइंडर नहीं है, ठीक है। जैसे रिमाइंडर, जैसे हम लोग जब किसी संख्या को किसी से डिवाइड करते हैं तो क्या कोई नंबर तब पूरा डिविजिबल होता है जब उसका रिमाइंडर 0 आता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं 4 का डिवाइड 64 से कराते हैं, ठीक है, 64 से कराते हैं, ठीक है। तो क्या आता है, 4 1 जा 4, बचेगा 2, 4 6 जा 24, तो ये पूरा डिवाइड जा रहा है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर मतलब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कोई संख्या तो मतलब ये जो नंबर है अगर 3 से डिवाइड करा रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मतलब ये जो नंबर है वो 3 से पूरा डिविजिबल है, ठीक है। तो अब हम लोग मतलब पूरा डिविजिबल है, तो मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल इसमें अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। और डिविजिबिलिटी रूल, 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, कोई नंबर 3 से तभी डिविजिबल होगा, ठीक है, जब उनकी डिजिटों का सम 3 से डिविजिबल हो रहा होगा। तो मतलब जब ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो उनकी डिजिटों का सम भी 3 से डिविजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इनकी डिजिट में कौन कौन से डिजिट है, ठीक, मतलब कौन कौन से इस नंबर्स में कौन कौन से डिजिट है, ठीक है। तो क्या बन गए 4 + 2, अब इन क्या कर रहे हैं, इन डिजिटों का सम कर रहे हैं, 4 + 2 + 5 + 2, ठीक, +7 + 4 + 6 + b, ठीक। अब आप लोग सोचेंगे हम b क्या क्या लें, ठीक है, पहले हम लोग ऐड करके देख लेते हैं, ठीक। 4 + 2 क्या आएगा, 6 6 + 5 11 11 + 2 13 13 + 7 कितना आएगा, 20 20 + 4 20 20 + 4 24 24 + 6 30 + b। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम b क्या क्या लें कि ये नंबर जो हो जाए वो 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, हाउ मेनी वैल्यू आर पॉसिबल्स ऑफ b, मतलब वो b की क्या क्या वैल्यू ले कि नंबर जो हो जाए वो पूरा 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, कितनी वैल्यू पॉसिबल्स होंगी मतलब b की, ठीक। अब हम लोग b कैसे डिसाइड करेंगे, अच्छा b कहां से कहां तक हो सकता है, ये नंबर से ये नंबर है और ये पूरा नंबर है। अब ये के लिए सब क्या है, ये जो है 4 2 5 2 7 4 6 b, ये सब क्या है, एक डिजिट ही तो है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कोई भी नंबर कितनी डिजिटों से मिलकर बनता है, 0 से 9 तक की डिजिटों से मिलकर बनता है, ठीक है, कोई भी नंबर। तो मतलब b की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, ठीक, b की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से 9 तक हो सकती है, ठीक। तो अब हम लोग एक एक वैल्यू चेक कर रखते जाएंगे और देखते जाएंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। b की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो क्या आता है, ठीक है, तो 30 आएगा, 33 से तो डिविजिबल हो जाएगा, तो मतलब एक तो वैल्यू हो गई, ठीक। मतलब अगर b की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब b की वैल्यू 1 रखते हैं,
ठीक है, 1 रखते हैं तो क्या आता है 30 प्लस 1 30 प्लस 1 31 आएगा। ठीक है, और वो तो 3 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे 2 रखते हैं तो 32 आता है, 32 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 रखते हैं तो क्या आएगा 33 हो जाएगा, 33 3 से तो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक और वैल्यू पॉसिबल हो गई, 3 हो गई। अब ऐसे हम लोग 4 रखते हैं तो 34 आएगा, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, मतलब 34 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे 5 रखते हैं तो 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 रखते हैं तब भी नहीं डिविजिबल, 6 रखते हैं तो हो जाएगा, सॉरी 36 आएगा, तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो मतलब एक और वैल्यू पॉसिबल हो गए। अब हम लोग 7 रखते हैं तो 37 आएगा, 37 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 रखते हैं तो 38 आएगा, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 रखते हैं तो क्या आएगा 39 आएगा, 39 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 9 आ गया। तो मतलब अगर हम लोग 0 रखेंगे तब भी ये जो ये नंबर है, ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल आ जाएगा और रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है, ऐसे ही ये 3 रखते हैं, 6 रखते हैं, 9 रखते हैं, तो ये सारी वैल्यू पॉसिबल है। कितनी वैल्यू आ रही है 1 2 3 4, तो कितनी हम लोग क्या बताना था, हाउ मेनी वैल्यू आर पॉसिबल्स ऑफ बी। ठीक है, तो क्या आ जाएंगी यहाँ पे 4 वैल्यू पॉसिबल्स होंगी। ठीक, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड। ठीक, जैसे अब ये कोई नंबर दे रहा है 4 6 3 5 4 3 8 1। ठीक है, ये नंबर दे रहा है, इज डिविजिबल बाय 9, मतलब ये जो नंबर है पूरा पूरा डिविजिबल है 9 से। ठीक, देन हाउ मेनी वैल्यू आर पॉसिबल्स ऑफ ए, मतलब कितनी वैल्यू ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल्स होंगी। ठीक है, तो ये जब नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो इनकी डिजिटों का सम भी तो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम करके देख लेंगे। तो 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 1। ठीक, तो क्या आ रहा है 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 26। ठीक, 26 प्लस ए। ठीक, अब हम लोग ए क्या क्या ले कि ये पूरा जो नंबर हो जाए वो 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो हम लोग एक क्या क्या ले सकते हैं। अब हमने क्या बताया था, ए कहां से कहां तक ले सकते हैं, 0 से 9 तक ले सकते हैं, क्योंकि ए क्या है हमारा एक डिजिट है। ठीक है, तो एक एक करके रखते जाते हैं, ए इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो 26 आएगा। 26 तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो मतलब 0 पॉसिबल नहीं होगी वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग 1 रखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 26 में 1 ऐड करेंगे 27 आएगा, 27 तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो मतलब ए की वैल्यू एक क्या पॉसिबल होगी 1 होगी। ठीक, अब हम लोग क्या रखते हैं, ए की वैल्यू 2 रखते हैं तो 22 आता है, वो भी 9 से डिविजिबल नहीं। 3 रखते हैं 29 आता है, वो भी नहीं डिविजिबल है। ए की वैल्यू 4 रखते हैं 30 आएगा, वो भी डिविजिबल नहीं है 9 से। ठीक है, 5 रखते हैं 31 आएगा, वो भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 6 रखते हैं 32 आएगा, वो भी डिविजिबल नहीं है। अब क्या आएगा 6 रख दिया, 7 रखते हैं 33 आएगा, वो भी डिविजिबल नहीं है। 8 रखते हैं 34 आएगा, वो भी डिविजिबल नहीं है। 9 रखते हैं वो भी डिविजिबल नहीं, 35 आएगा। ठीक है, तो मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल हो रही है, वो क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तभी ये जो नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कितने हम लोग क्या आंसर बताना था, हाउ मेनी वैल्यू आर पॉसिबल्स ऑफ ए, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल्स होंगी, एक ही तो वैल्यू पॉसिबल होगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m फॉर विच अ नंबर इज, नंबर क्या है ये नंबर दिया हुआ है। ठीक, इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, हम लोग बताना है कि ये जो पहले ही समझ लेते, ये क्या है, ये नंबर है जो डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो इनकी डिजिटों का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक, ठीक, और क्या है, तो जब इनकी डिजिटों का सम 9 से डिविजिबल आ जाएगा तो मतलब m की वैल्यू क्या क्या रखें, जब ठीक m की वैल्यू क्या क्या रखें कि ये जो नंबर है
ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो हम लोगों को क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। इसको बाद में देखते हैं, पहले हम लोग ये इतना करते हैं कि क्या रखे हैं m की वैल्यू, ये पहले निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं 5। हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले मतलब हम लोग ना ऐड करें 9, मतलब अगर कोई हमको 9 की डिविजिबिलिटी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो हम लोग उस वक्त हम लोग एडिशन की जगह ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या करना है, जैसे 5 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आता है, 8 आएगा, 8 + 1 करते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो मतलब ये नंबर ये नंबर ये नंबर पूरा कट हो गया। ठीक, अब बचता क्या है, 8 + 4 मतलब 12 बचेगा। ठीक, और ये क्या बच रहा है, 3m बच रहा है, प्लस 3m। हमने क्या किया है, फिर से समझ बताते हैं, यहाँ क्या किया है, यहाँ 5 और 3 5 3 और 1 को ऐड करते हैं तो 9 आ रहा है, मतलब ये नंबर जो ये 3 नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब बचे नंबर कितने हैं, 8 और 4 है, तो 8 4 क्या आ जाएगा, 12 प्लस 3m। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी कर सकते थे, जैसे हमने क्या कहा, क्या कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 4 + 6, जैसे यहाँ पे देख लेते कहाँ कहाँ पे 9 बन रहा है, कौन दो डिजिटों को ऐड करे कि 9 बन जाए। जैसे हम लोगों ने 4 + 5 ले लिया तो 9 बनेगा, तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा, 6 + 3 करेंगे ये कट जाएगा ये कट जाएगा। ठीक, 4 + 3 + 1 तो क्या बचता, ठीक 8 आता, 8 + a रखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं और इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने देख लिया कि कौन दो डिजिटों को ऐड करें कि 9 बन जाए, और वो जब ऐड करेंगे अगर 9 बन जाता है तो वो कट जाएगा। ठीक है, उतना एडिशन पार्ट कट जाएगा। ठीक, और फिर ये क्या है, फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, फिर यहाँ पे भी ऐड करके फिर और 2 डिजिट देखेंगे कितने ऐड कर रहे हैं, फिर जो बचे हुए नंबर होंगे उनको ऐड कर देख लेंगे कि क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होंगी। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे m रखना है। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग m क्या क्या ले सकते हैं कि जो नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो m की वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से 9 तक लेंगे, तो 0 रखते हैं तो क्या आएगा, m की 0 आएगा, मतलब 12 + 0 हो जाएगा तो 12 आएगा, तो 12 तो 9 से डिविजिबल नहीं है। m की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 3 में 12 ऐड होगा तो 15 आएगा, 15 तो 9 से डिविजिबल नहीं है। फिर क्या आएगा, m की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आता है, 3 2 m की वैल्यू 2 रख के देखते हैं तो क्या आएगा, 12 + 6 18 आएगा, 18 तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये नंबर भी जो हो जाएगा वो 9 से, मतलब तो m की वैल्यू एक कौन सी पॉसिबल हो गई, एक 2 हो गई। ठीक, अब हम लोग करने जा रहे हैं, m की वैल्यू हम लोग रखते हैं, अब 3 रखते हैं, तो 3 रखते हैं तो क्या आएगा, ठीक 9 आएगा, 9 + 12 21 तो होगा नहीं 9 से डिविजिबल। m की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देंगे तो कितना आएगा, 12 + 12 कितना हो जाएगा, 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24। ये भी नहीं है, m की वैल्यू यहाँ पे 5 रखते हैं तो 15 आएगा। ठीक, 15 और ये ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, वो तो 9 से डिविजिबल है, तो मतलब m की वैल्यू क्या कौन सी पॉसिबल हो गई, 5। ठीक, अब m की वैल्यू और फिर क्या आएगा, m की वैल्यू 6 रखते हैं तो क्या आएगा, 3 + 6 18 + 12 30 आएगा, वो भी 9 से डिविजिबल नहीं। ऐसे 7 रखेंगे तो 21 और 12 33 आएगा। ठीक, 33 में 9 से डिविजिबल नहीं होएगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक, m की वैल्यू 8 रखते हैं तो 12 + 24 कितना आ जाएगा, 36 तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक 8 वैल्यू पॉसिबल होगी। यहाँ पे अगर 9 रखते हैं तो कितना आएगा, 27 + 12 कितना आ जाएगा, 39। तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है ना। ठीक, तो ये जो नंबर कितने पॉसिबल हो गए, ठीक है 2 5 8, ठीक है ये नंबर पॉसिबल। अगर ये नंबर्स यहाँ पे रख दें तो ये जो पूरा नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 2 है, सॉरी 8 है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 2 है, ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट बताना है कितना आएगा। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज क्या है हमारी 8 है, ठीक, और स्मॉलेस्ट कौन सी है, 2 है, और इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन पूछ ले जाता, हाँ मतलब ये वाला क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन की तरीके, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ पॉसिबल्स ऑफ m, तो m की कितनी वैल्यू पॉसिबल होती, तब 3 होती, और पर इसमें प्रोडक्ट पूछ ले जा रहा है लार्ज और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू का, तो वो बता दिया है, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 25 और 125 की डिविजिबिलिटी देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 5, मतलब कोई नंबर 5 से तब डिविजिबल होगा जब उसकी लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल होगी, या यूनिट डिजिट 0 और 5 होगी। यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट डिजिट 0 और 5 होगी, ठीक है, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और वैसे भी हम लोग 5 के टेबल्स में देखते हैं, मतलब 5 के मल्टीपल्स क्या आते हैं, 10 आएगा, 15 आएगा, मतलब लास्ट डिजिट को जो भी आएगी 5 के जो मल्टीपल्स आएंगे वो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 0 या तो आएगी या तो फिर 5 आएगी, ठीक है, यही आती है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट डिजिट 0 या तो फिर 5 हो, ठीक है, या तो फिर लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 5, ठीक, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल्स में जैसे ये 4350, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है 0 है, और 0 सारे नंबर से डिविजिबल होता है, तो मतलब ये 5 से भी डिविजिबल होगा 0, ठीक है, तो मतलब ये जो नंबर हो जाएगा वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये 135, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 5 है, ठीक है, और 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग 25 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, लास्ट डिजिट तो लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 25, मतलब कोई नंबर 25 से तब डिविजिबल होगा जब उसकी लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में 500 हो गया, ठीक है, तो 500 की लास्ट डिजिट क्या है 00 है, और अभी मैंने बताया था 0 सारे नंबरों से डिविजिबल होता है, ठीक है, ठीक, तो मतलब जब ये 0 से डिविजिबल हो रहा है 25, तो ये 25 मतलब 525 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ये 1200 है 75, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है 75 है, ठीक है, 75 25 से डिविजिबल है, ठीक, 25 3 से कितना होता है 75, ठीक, तो ये डिविजिबल हो गया, तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 25 से। अब जैसे 125, इसकी लास्ट 3 डिजिट है, 125 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, जब लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 125, मतलब कोई नंबर 125 से तब डिविजिबल होगा जब इसकी लास्ट 3 डिजिट 125 से डिविजिबल हो रही होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में ये जो नंबर है इसकी लास्ट डिजिट क्या है 125 है, ठीक है, 125 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर भी 125 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न देख रहे हैं, जो कि जैसे कि हम लोग ने पैटर्न देखा था एक प्रीवियस वीडियोस में 2 की पावर n के लिए, वैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं 5 की पावर n के लिए। मतलब क्या है, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। जैसे जैसे पावर्स बढ़ रही हैं, जैसे 1 2 3 सब पावर्स बढ़ रही हैं, तो वैसे वैसे हम लोगों की लास्ट डिजिट भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एक ही लास्ट डिजिट ले रहे थे, फिर यहाँ 2 ले लिया, फिर यहाँ 3 ले लिया, ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे पावर्स बढ़ी वैसे वैसे लास्ट डिजिट भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो मतलब क्या निकलता है कि अगर हम लोगों को 5 की पावर 4 मतलब 625 की डिविजिबिलिटी निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट हम लोगों को क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये पैटर्न चल रहा है, जैसे जैसे पावर्स बढ़ रही है वैसे वैसे लास्ट डिजिट भी बढ़ती जा रही है, और उससे हम लोगों की उस नंबर्स की डिविजिबिलिटी भी निकल आएगी, ठीक है। जैसे 625 को 5 की पावर 4 लिखते हैं, ठीक है, तो 625 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, मतलब कोई नंबर 625 से कब डिविजिबल होगा, ठीक है, जब उसकी लास्ट 4 डिजिट 625 से
डिविजिबल हो रही हो, ठीक है। तो फिर क्या हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 5 की पावर 5 हो गया, ठीक है, तो उसकी हम लोग डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं। नंबर्स को कुछ 5 की पावर 5 कुछ भी नंबर था, इससे मुझे मतलब नहीं है, मतलब हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी नंबर्स को 5 की पावर n के पावर फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो उसकी डिविजिबिलिटी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की पावर n, और जहां n जो हो जाएगा वो नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 11 और 13 की देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 2 इंटू लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर से वो नंबर्स है जिसको चेक करना हो कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, वो गिवन नंबर है। 2 इंटू लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर, डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक। मतलब क्या कहने का है, कोई नंबर अगर चेक करना हो कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है तो क्या करेंगे, उसकी लास्ट डिजिट का ट्वाइस और रिमेनिंग पार्ट जो मतलब लास्ट डिजिट से का बचा हुआ पार्ट जो होगा, लास्ट डिजिट से बचा हुआ पार्ट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 7 आ जाए तो वो नंबर हमारा जो नंबर हम लोग चेक कर रहे होंगे वो नंबर हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 0 हमने यहाँ क्यों रखा, क्योंकि 0 क्या होता है, सारे नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। 0 सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, जब 7 से डिवाइड हो जाएगा तो जो गिवन नंबर होगा उससे भी डिवाइड हो जाएगा। और मल्टीपल 7 का मतलब क्या हो गया, जैसे 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14, 7 3 जा 21, ठीक है। तो ये क्या है, 7 के मल्टीपल है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 7 से डिवाइड हो रहे होंगे, 4, 14, 21 ये सब, ठीक है। तो जब मल्टीपल ऑफ 7 जो हो जाएगा वो 7 से डिवाइड है, ठीक है। तो गिवन नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 7 की डिविजिबिलिटी होती है। अब एक एग्जांपल देख के करते हैं जैसे 658 क्या है, 658 की लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, ठीक। तो 8 हम लोगों को क्या करना है, ट्वाइस करना है, ठीक। और क्या करेंगे, 8 को हम लोगों को ट्वाइस करना है, ठीक। और इनके बीच का डिफरेंस लेना है, ठीक। अब क्या है, 65 लेना है, रिमेनिंग पार्ट कितना बच रहा है, 65 बच रहा है, तो 65, ठीक। तो क्या आएगा, 16 माइनस 16 डिफरेंस 65, ठीक। डिफरेंस क्यों लिया है, अच्छा अगर हम लोग 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, 2 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 3 आएगा, पर 5 डिफरेंस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो मतलब डिफरेंस का मतलब ये होता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिर्फ हम लोगों को वो वैल्यू क्या आ रही है उससे मतलब होते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव उससे हम लोगों को मतलब नहीं होते। तो वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है डिफरेंस इन दोनों के बीच का, 49 आ रहा है, ठीक है। और 49 जो है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक, 7 से डिविजिबल है। तो जब ये 49 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस ऑफ गिवन नंबर, यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है, गिवन नंबर, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस ऑफ गिवन नंबर। मतलब क्या है, कोई जो नंबर चेक कर रहे हो कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करना है, उनकी ऑड प्लेस की डिजिटों का सम लेना है, ठीक है। और क्या करना है, फिर हम लोगों को इवन प्लेस की डिजिटों का सम लेना है और उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। अगर उनके बीच का डिफरेंस 11 से डिविजिबल आ गया तो वो नंबर्स 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर इस तरीके से बोल सकते हैं 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो वो नंबर जो हो जाएगा वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन लेके करते हैं, जैसे ये है 86416, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेते ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर है, ऑड प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट है और इवन प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट है, ठीक है। तो ऑड प्लेस पे 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे लास्ट डिजिट से, ठीक। तो 1 2 3 4 5। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट है, 1 पे 6 है तो उनकी डिजिट हो 6, ठीक। 3 4 हो गया, फिर 8 हो गया, ठीक।
और उनके बीच का डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या है, इवन पे 1 6, 1 + 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 18 माइनस के 7, तो क्या आ जाएगा 11 आएगा। 11 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जब ये नंबर डिविजिबल जा रहा है तो ये नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं 13 की डिविजिबिलिटी। 13 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 4 into लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिवन नंबर। मतलब क्या है, कोई नंबर 13 से तब डिविजिबल होगा, ठीक, जब उसकी लास्ट डिजिट का 4 टाइम कर दिया जाए और जो बाकी के बचे पार्ट को उसमें ऐड कर दिया जाए। अगर वो नंबर जो आएगा ऐड पार्ट जो आएगा वो अगर 13 से डिविजिबल है तो नंबर भी 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल्स में जैसे 728 है, 728 का लास्ट डिजिट कौन सी 8 है, ठीक है। 8 में अगर हम लोग 8 में 4 का मल्टीप्लाई करा दे तो क्या आएगा 32 आएगा, और 72 ऐड कर दे, रिमेनिंग पार्ट क्या है 72 है, ठीक, उसमें ऐड कर दे तो क्या आएगा 32 + 72 = 104, ठीक। 104 आया। 104 13 से डिविजिबल है, 13 8 से कितना होता है 104 होता है, ठीक। तो 13 से डिविजिबल है तो मतलब ये नंबर भी जो हो जाएगा वो 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब अभी हम लोगों ने ये देखा है 7 11 13 की डिविजिबिलिटी। अब कौन कौन से और नंबर्स की डिविजिबिलिटी बचती है 15 17 19, ये सब नंबर्स की डिविजिबिलिटी बढ़ती है। पहले हम लोग 15 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने इवन नंबर की डिविजिबिलिटी देखी थी। उसमें देखा था कि हम लोग ने जो 2 की पावर n फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग ने 6 की डिविजिबिलिटी देखी थी, 6 की डिविजिबिलिटी देखी थी तो क्या थी, वो क्या है, ठीक है। 6 की डिविजिबिलिटी हम लोग ने कैसे निकाली थी, इसके पहले हम लोग ने फैक्टर निकाल लिए थे 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग देखा था कि किन दो नंबरों को लिए कि उसका कॉमन फैक्टर 1 हो उन दोनों नंबरों का और उनका मल्टीप्लाई 6 आ जाए, ठीक। तो ये दो नंबर होंगे, इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा और इनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 15 के लिए करेंगे, ठीक है। 15 के लिए करेंगे तो 15 के कौन कौन से फैक्टर होंगे 1 होगा 3 होगा 5 होगा, और अगर देखो 3 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 1 का भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉमन फैक्टर 1 आता है और 15 आता है। तो 15 की डिविजिबिलिटी कितनी क्या निकलती है 15 की डिविजिबिलिटी, मतलब कोई नंबर 15 से तब डिविजिबल होगा जब वो 3 और 5 दोनों नंबरों से डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर 15 से डिविजिबल होएगा, ठीक है। अब बात होती है 17 और 19 की डिविजिबिलिटी, और ऐसे ही 21 हो गया 23 हो गया और भी नंबर्स हो गया और नंबर्स, तो उनकी डिविजिबिलिटी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, नहीं कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसकी हेल्प से आप आराम से मतलब सारे ये चेक कर पाओगे कि आराम से चेक कर पाओगे कि ये ऑड नंबर्स जैसे 17 19 21 23 से कौन कौन से नंबर्स है, मतलब ये जो नंबर्स हैं वो किस किस नंबर्स को डिवाइड कर पा रहे हैं, ये चेक कर पाएंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे, उसकी हेल्प से हम लोग ये सारे नंबर से आराम से डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं कि मतलब कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर्स, मतलब नंबर क्या है ये a है, ठीक, 4 8 3 2 7 8, ठीक, इज डिविजिबल बाय 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक। मतलब ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, ठीक है, ऑड प्लेस मतलब कोई नंबर 11 से तब डिविजिबल होएगा जब उसके ऑड प्लेस की डिजिटों का सम और इवन प्लेस की डिजिटों का सम के बीच का डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ऑड प्लेस पे कौन कौन से डिजिट है और इवन प्लेस पे कौन कौन से डिजिट है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 8 आ रहा है, 8 लिख लिया,
7 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक, इनके बीच का डिफरेंस। और इवन प्लेस पे कौन कौन से नंबर है, ए है, ठीक, और कौन सा है, 2 है, 8 है, ठीक, तो क्या निकलता है, 7 3 10, 14 में 8 ऐड करेंगे 22, और यहाँ कितना आ जाएगा 10 प्लस ए, ठीक, डिफरेंस ले लेते हैं, इनके बीच से डिफरेंस कितना आएगा, 10 माइनस के 12 माइनस के ए आएगा। अब ए क्या रख सकते हैं कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए, ए हम लोग 1 रख सकते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू अच्छा क्या है, ए क्या है, डिजिट है, तो डिजिट में हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था ए क्या है, डिजिट है, तो डिजिट में हम लोग क्या लेंगे, 0 से 9 तक की वैल्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर से 0 से 9 तक की डिजिटों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ए हमारा क्या होगा, 0 से 9 तक का, बाकी नंबर रखेंगे तो कोई फायदा नहीं, 0 रखते तो कोई 12 आएगा, 12 तो ए 11 से डिविजिबल है नहीं, 1 रखेंगे तो क्या आता है, 11 आएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो मतलब 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब 2 रखते हैं तो 10 आएगा, मतलब वैल्यू घटती चली जाएगी, ठीक है। 3 रखेंगे तो 9 आएगा, तो वैल्यू घट रही है, ठीक है, तो मतलब और वैल्यू पॉसिबल नहीं होंगी, तो फिर सिर्फ सीधे 1 रखेंगे तो 11 आ रहा, तो डिविजिबल जा रहा है, ठीक है। तो मतलब हम लोगों का आंसर क्या हो गया, हम लोग क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक, इसका आंसर हम लोगों का ये हो गया। अब हम लोग ये क्वेश्चन करना, अब अगर इस तरीके की आ जाए लॉ, मतलब नंबर इस तरीके का आ जाए लॉन्ग में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई लार्ज नंबर आ गया है, ये लार्ज नंबर है, तो अगर हमको इसको बताना है कि इसकी ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये मेथड अप्लाई करेंगे तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा। तो फिर क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, इसमें अल्टरनेटिव मतलब 3 के पेयर बना लेंगे राइट साइड से, ठीक, इधर साइड राइट साइड से हम लोग अल्टरनेटिव पेयर 3 के पेयर बना लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं है तो 0 0 लगा देंगे, ये बन जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अल्टरनेटिव वाइज प्लस माइनस करेंगे, जैसे मतलब यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, अब इसके बाद और डिजिट होती तो माइनस करते, ठीक है, ठीक। अब जो माइनस माइनस है उनको ऐड कर देंगे, और जो प्लस प्लस है उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें इसको इन दोनों को ऐड करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो 502 क्या आ जाएगा, +1, ठीक, तो 503, और 139 क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा, 2 आएगा, 13 4 आएगा, 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे कटेगा 9, कितना आ जाएगा, 6, ठीक, उसके बाद आ जाएगा 4 3, ये आया 364। अब 364 को हम लोग 7 से डिवाइड करके देखते हैं एक बार, ठीक है। 364 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 से कितना होता है, 35 होता है, बचेगा 1, 14, पूरा डिविजन, तो मतलब जब ये 364 ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक। अब 11 से करके देखते हैं, 11 से करके देखते हैं, 11 3 से 33, बचेगा 3, 34, 33, 11 से डिविजिबल नहीं, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अब 13 से करके देखते हैं, 13 2 से 26, बचेगा 110, 104, 13 8 से 104, ठीक, मतलब पूरा ये भी 13 से भी डिविजिबल है ये नंबर, ठीक। तो उन्होंने क्या सीखा, अगर कोई लार्ज नंबर इस तरीके का कोई नंबर आ जाए, नॉर्मल ऐसे नंबर्स हो तो ठीक है चल जाएगी, इसमें डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगी, पर इस तरीके के लार्ज नंबर्स हो तो इसमें क्या करेंगे, पहले 3 के राइट साइड से पेयर बना लेंगे, ठीक, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस ऐसे लगा देंगे, तो ठीक है, फिर प्लस प्लस वालों को ऐड कर देंगे, और जो माइनस वाले हैं अगर यहाँ पे एक और माइनस होता तो पहले इन दोनों को ऐड करते, ठीक, फिर जो बचता यहाँ पे माइनस साइन आता, ठीक, इन दोनों को ऐड करने को, और इन दोनों करते तो प्लस आता, फिर क्या कहते हैं, फिर प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक।
तो इस तरीके से फिर चेक कर लेंगे कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। ये केस अप्लाई होगा सिर्फ इन तीनों कंडीशंस में, और नहीं है कि 17 में लगा दो, 19 में लगा दो, इनमें नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द 10 डिजिट नंबर्स, ठीक, इफ द 10 डिजिट नंबर्स, क्या 10 डिजिट नंबर 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x is divisible by 72, then the what is the value of 5x minus 4y। ठीक है, मतलब क्या है, x और y मतलब 72 जो है वो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये नंबर जो है वो 72 से डिविजिबल है, तो इसकी x और y की क्या वैल्यू होगी कि क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू निकालनी है, और फिर वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक, पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं 72 मतलब 72। अब 72 की तो हम लोग डिविजिबिलिटी हम लोग ने याद की नहीं है, पर हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ट्रिक सीखी थी कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या सीखा था हम लोग ने, पहले 72 के हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, 72 के हम लोग पहले फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे, एलसीएम से निकाल लेंगे। ठीक, 72 कितना आएगा, 36 आएगा, फिर 18 2 9 3 3। ठीक, अब क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 होगा 72 का, 1 होगा, फिर एक 2 होगा, फिर 4 होगा। ठीक, फिर 4 से 8 आएगा। ठीक, फिर 4 से 12 भी आएगा। ठीक, 8 से 24 आएगा, 24 आएगा। ठीक, इतना हो गया, फिर 3 से 9 आएगा, सॉरी 9 इधर लिखेंगे, 9 इधर आएगा। ठीक है, ठीक 9 हो गया। अब क्या हो सकता है, 9 18 होगा। ठीक, यहाँ पे 18 कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या हो सकता है, 36 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 बचेगा, 36 होगा। ठीक, ये फैक्टर्स होंगे। तो अब इसमें हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। ठीक, अब देखो बाकी सारे नंबर्स में तो कॉमन कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, हमने क्या बोला था, ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 72 आए और उनका कॉमन फैक्टर 1 हो। तो इसमें कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं, दो ये नंबर्स हैं। ठीक, तो इनके बीच का क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब 72 में ये कौन कौन से, एक 8 है और एक 9 है, इनको मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है, 72 आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 और 9 है, तो इस 72 की डिविजिबिलिटी क्या निकलेगी, मतलब कोई नंबर 72 से तब डिविजिबल होगा जब वो 8 और 9 दोनों से डिविजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार 8 से इसको डिवाइड करेंगे। 8 की डिविजिबिलिटी क्या पढ़ी थी प्रीवियस वीडियोस में, कोई नंबर 8 से तब डिविजिबल होगा जब उसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं। अब हम लोग करके देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट क्या है, 49x है, 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 6 क्या होता है 48, बचेगा 1। अब x क्या लें, यहाँ पे तो 1 है। ठीक है, और 8 और 2 कितना होता है 16, 8 3 कितना होता है 24, मतलब उसके बाद 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, x की वैल्यू सिर्फ 6 ही तो पॉसिबल हो सकती है, तो x इक्वल टू 6 रखेंगे, तभी तो पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 6 होगा, तो मतलब यहाँ पे जो आ गया वो 6 हो गया। ठीक, अब क्या है 9 की क्या है, अब हमने 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 की डिविजिबिलिटी अभी हमने समझाई थी, अगर कोई नंबर चेक करना 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उनके डिजिटों का सम अगर 9 से डिविजिबल आ रहा है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग 9 से डिविजिबिलिटी में क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से नंबर 9 बना रहे हैं, 5 और 4 9 बना रहे, कट गया। ठीक, 3 और 3 5 3 2 5, 3 प्लस 2 कितना 5, 5 प्लस 4 ये कट गया, ये कट गया 9। ठीक है, अब आता है 6, यहाँ पे आएगा x की जगह 6 होगा। ठीक, 6 में 7 ऐड करेंगे क्या आएगा 13 आएगा, 13 प्लस 1 14 प्लस y, 14 प्लस y। अब क्या ऐड करें कि
हमारा जो नंबर हो जाए वो 9 से डिविजिबल हो जाए। और y क्या है, एक डिजिट है तो 0 से 1 तक हो सकती है। अगर y की वैल्यू 0 रखते तो 14 आएगा, 14 तो 9 से डिविजिबल है नहीं। ठीक है, 2 रखते हैं तो 16 आएगा, वो भी नहीं है। 3 रखते हैं 17 आएगा, वो भी नहीं है। 4 रखेंगे तो 18 आता है। ठीक है, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 20 आएगा। 7 रखते हैं तो 21 आएगा, वो भी नहीं होगा। 8 रखते हैं 22 होगा। 9 रखते हैं 23 होगा, मतलब 9 तक तो नहीं, तो मतलब एक y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इसमें पुट कर देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 इंटू 4, 30 माइनस 16, कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। ठीक, अब हम लोग ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, बता दे रहे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर क्या है, 6913x08 इज डिविजिबल बाय 88। यहाँ पे क्या है, 88 से डिविजिबल है। ठीक, इसके फैक्टर निकाल लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि कौन दो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये वैसे तो इसके हम बता दे रहे हैं, चलो ये 8 और 11 होगा इसके दो फैक्टर, क्योंकि इन दोनों का क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 88 आएगा और इसका कॉमन फैक्टर 1 आएगा। ठीक, तो 88 होएगा। ठीक, तो मतलब 88 से कोई नंबर 88 से तब डिविजिबल जो 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होएगा। तो अब हमको चेक करना है कि x की क्या वैल्यू होएगी। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि अभी मैंने बताया था 7, 19, 21, 23 इन सब की देखेंगे कि मतलब कोई नंबर से 17 से कब डिविजिबल होगा, 19 से कब डिविजिबल होगा, 21 से कब डिविजिबल होगा। एक शॉर्ट ट्रिक से, सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक से हम लोग जान जाएंगे कि 17 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, 19 से कोई नंबर डिविजिबल कब होगा, 21, 23 और भी ऑड नंबर्स, मतलब इसके बाद 17 के बाद जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनकी डिविजिबिलिटी बता सकेंगे कि कोई नंबर इन सब ऑड नंबरों से कब डिविजिबल होगा। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।